जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, यदि घर में गरीबी है, दिक्कत है, बरकत नहीं हो रही है, बना हुआ काम बिगड़ रहा है और ऐसा लग रहा है काम बनते बनते और फिर रुक गया है और घर में झगड़े हैं, कलह है, तो देवउठनी एकादशी को करें, ये काम जरूर, आनंद हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पूजा का दिन है। और आप ये जानते हैं कि देवसैनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक भगवान नारायण सुतल लोक में राजा बलि की देहली पर रहते हैं। इसलिए हम चातुर्मास करते हैं और इन चातुर्मास में बड़े बड़े नियमों का पालन किया जाता है। बहुत सी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। ये चीज़ें क्यों छोड़ी जाती हैं? बैगन नहीं खाया जाता, बहुत और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रयोग में नहीं लेते। बताया तो ये भी जाता है, नई फसल यदि गन्ने की है तो जब तक देवउठनी एकादशी पर पूजन न हो जाए तब तक नई फसल का गन्ना नहीं खाया जाता। और यदि गन्ना छोड़ा जाता है तो इससे घोर गरीबी दूर होती है। और देवउठनी एकादशी को आप गन्ना, जिसे ईख कहते हैं, आप देवउठनी एकादशी के समय पर वहाँ गन्ना को रखिए और पूजा के समय पर गन्ना रखा जाता है। इससे घोर गरीबी का नाश होता है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। वैसे भी गन्ने को बरकत का रूप माना गया है। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा कि रस के द्वारा भगवान महादेव की भी पूजा होती है, गन्ने के रस के द्वारा। और गन्ने के रस के द्वारा भगवान नारायण को भी स्नान कराया जाता है। और उस दिन कराया जाता है जिस समय संध्या के समय में पूजा होती है भगवान की। गौ माता के चरण छापे जाते हैं, सफ़ेद रंग के, गेरुआ रंग के। ये सब घर के कलेशों को दूर कर, यदि घर के झगड़ों को दूर करना है तो आप गौ माता के खुर, गौ माता के चरण वहाँ पर छापे जाते हैं। भगवान नारायण के भी चरण वहाँ पर छापे जाते हैं। और फिर मैं आपको और निवेदन करूँगा, घर में कोई क्लेश है, घर में झगड़े हैं, गृह कलेश समाप्त नहीं हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आप कुछ सब्जियां हैं उनकी पूजा की जाती है देवउठनी एकादशी में। जैसे है शकरकंदी, जैसे आलू, जैसे है मूली, जैसे है गाजर, यहाँ तक कि बैगन भी पूजा में रखा जाता है। और इसकी पूजा होने के तत्पश्चात ही फिर कार्तिक निकलने के बाद में लोग इन सब चीज़ों को अपने प्रयोग में लेते हैं। बैगन भी प्रयोग में लेते हैं, फिर और भी कोई चीज़ें हैं उनको भी प्रयोग में लिया जाता है। और नया गन्ना तब ही अपने प्रयोग में लिया जाता है जब देवउठनी एकादशी पर उसका पूजन कर लिया जाए। तो भक्तों, मैं एक बड़ी प्रमाणित बात आपके बीच में कह रहा हूँ। और इसके पूजन का अभी मुहूर्त भी मैं तत्काल अगली वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। अभी तो मैं आपको ये निवेदन करूँगा, यदि आपके घर में ओखली है तो ओखली में दिया जला करके रखा जाता है। उसके ऊपर टोकरी रखी जाती है और 5-7 लोग उस टोकरी से हाथ लगाते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे रखते हैं और कहते हैं, उठो देव बैठो देव, आगे उठो देव बैठो देव, बामनिया छटकाओ देव, उठो देव बैठो देव। इस प्रकार से बोला जाता है। और भगवान को बड़ी खुशी होती है जब हमारे घरों में संकट ध्वनि होती है, घंटा घड़ियाल बजते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। और कुछ लाई भी रखी जाती है उसमें पूजा में। वैसे चावल को पूजा में नहीं लिया जाता है क्योंकि उस दिन 11 है, लेकिन लाई को इतना पावन, लाई बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं उसको, खील, उसको बोलते हैं खील। हाँ, खील है, हाथी घोड़ा है, वो उसके बनते हैं, चीनी के खिलौना जिसे बोलते हैं। तो इनको भी पूजा में रखा जाता है। हल्दी रखी जाती है पूजा में। और जब इन सब चीज़ों से पूजा होती है भगवान की, इसमें दिया जला के, मिट्टी के सकोरे में दिया जलाया जाता है, शुद्ध देसी घी उसमें भरा जाता है, घंटा घड़ियाल बजते हैं, शंखत ध्वनि होती है, ओम जय जगदीश हरे, ज़्यादा तरह से इसी आरती के द्वारा भगवान की आरती गाई जाती है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको देवउठनी एकादशी की जो बातें हैं वो मैंने घर के कलेश को दूर करने के लिए और घर में बरकत हो और जो रुके काम है जो बन जाएं, उसके लिए ये अद्भुत उपाय है देवउठनी एकादशी पर। ऐसा बताते हैं, देवउठनी एकादशी अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जिन बच्चों का विवाह नहीं निकल रहा है, विवाह बन नहीं रहा है, तो कुछ मुहूर्त हैं, जैसे बसंत पंचमी है, बडलिया नौमी है, तो और एक है अखा तीज, अक्षय तृतीया है। उसी प्रकार से देवउठनी एकादशी भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जिन बच्चों का विवाह बनता नहीं है तो इसमें यदि उनका विवाह कर दिया जाए तो उसको बड़ा शुभ माना गया है, उसको बड़ा विशेष माना गया है। तो जब भी आप पूजा कर रहे हैं देवउठनी एकादशी, जो कि देवउठनी एकादशी 23 तारीख को ही है, तो उसमें आप ये सब्जियां, ये वाली सब्जियां जरूर रखें। उसमें मूली है, गाजर है, शकरकंदी है, आलू है और इसमें बैगन जरूर है। ये तो सब्जियां रखी जाएंगी। और इसमें ईख, गन्ना इसमें रखा जाएगा। और पूजा के समय में यदि ये चीज़ें आपने रखी हैं वहाँ, तो इसके द्वारा घर की गरीबी
और जो काम में व्यवधान है, काम रुक जाता है वह है, और घर में गृह कलेश से परेशानियां हैं, ये देवउठनी एकादशी के द्वारा ये सब समाप्त हो जाता है। तो भगवत कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा 2023 की देवउठनी एकादशी हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें भगवान को वंदन कीजिए, हल्दी से पूजा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो आप सुनिए कि इस पूजा का मुहूर्त कितने बजे का है। अगली वीडियो में हम इसके मुहूर्त के बारे में आपको निवेदन कर रहे हैं। यदि बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आगे भेजना ना भूलें। इससे अपने सनातन को बहुत तरक्की है। गंडा तावीज के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा और ये समाधान होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।